हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे आसपास मैटर कहाँ हैं, कैसे हैं, यही हमारा चैप्टर है। ठीक है, क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखो, सबसे पहले जो मैटर हमारे आसपास में है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैटर। क्या जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैटर। सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है, तब ना उसको अपने आसपास पड़ोस में आप खोजोगे। ठीक है साहब, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस मैटर की। किसकी बात करेंगे? मैटर की बात करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते। तो इस मैटर के बारे में जो पहले के हमारे इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, जो हमारे पहले की बात बता रहा हूं मैं, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, पहले की बात बता रहा हूं, तो वो बोलते थे कि जो मैटर होता है ये 5 तत्व से मिलकर बना है, 5 कंस्ट्रेंट से मिलकर बना है या 5 तत्वों से मिलकर बना है। और वो तत्व क्या क्या है? तो आप सब लोगों ने शक्तिमान तो देखा होगा, पहले आया करता था। तो शक्तिमान जब आप देखते होगे, जब शुरू होता था शक्तिमान भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना था। याद करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, याद करो वो 5 तत्व क्या क्या थे। तो इनके अनुसार जो 5 तत्व थे, इन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 तत्व ही लिख लो। ये 5 तत्वों से मिलके हमारे मैटर्स बने हैं। उन 5 तत्वों का नाम याद करो, शक्तिमान को थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। तो वो 5 तत्व क्या क्या थे? वायु, एयर, वाटर, वायु अग्नि, पृथ्वी, चौथा होता था अग्नि, फायर, और लास्ट होता था नभ, गगन, मतलब स्काई। जो पहले के हमारे इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, वो कहते थे कि जो हमारा मैटर है, कोई भी मैटर है, वो इन 5 चीजों से मिलके बना होता है। किन 5 चीजों से? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई, इनसे मिलके बना होता है। ठीक है साहब, ये तो उन्होंने बोला। अब थोड़ा हम मॉडर्न जमाने में आते हैं। तो अब देखो क्या हुआ। अगर मान लो बहुत सारी चीजें आपके आसपास में होती हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं।
जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे अभी हम आपसे डिलीवर कर रहे हैं अपना लेक्चर, तो अभी मेरे सामने कैमरा पड़ा हुआ है, लाइट जल रही है, दीवार है, टेबल है, चेयर है, तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। द थिंग्स विच अराउंड अस वी कैन सी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हम फील कर सकते हैं। कहोगे सर ऐसी कौन सी चीज़ होगी? तो जैसे पंखा आपको चल रहा होगा रूम में, तो आपको उसकी हवा महसूस हो रही होगी, हो रही है, तो उस हवा को आप महसूस कर पा रहे हो। ठीक है, तो कोई किताब रखी है आपके सामने, तो वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, ये हैं क्या, क्या है? अब जैसे एक चीज सोचो, एक किताब है, एक टेबल पे रखी है। जब एक टेबल पे रखी है किताब, तो वो क्या कर रही है? टेबल पे कुछ जगह ऑक्युपाई कर रही है, कर रही है। अगर कोई भी चीज़ रख लो, कोई भी चीज़ देख लो, किताब से ये मतलब नहीं, कोई भी चीज़ देख लो, कहीं पे आप रखते हो तो वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, जगह घेरता है। ठीक, तो वो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है बच्चा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वो जो बुक ने स्पेस ऑक्युपाई किया, दैट विल बी कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो एक चीज हमको मिली, क्या मिली? ध्यान से देखिएगा। अब बुक, हम बुक ही लेके चलते हैं। ऑक्युपाई सम स्पेस, ये क्या करता है? कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। दिस स्पेस या द स्पेस occupied by the book is called its volume। ठीक है साहब, जो किताब रखी थी उसने उस टेबल पे कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया, और जितना स्पेस वो बुक ऑक्युपाई करेगी वो उस बुक की वॉल्यूम कही जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई साहब। ठीक है साहब, अब क्या करो, आप उस बुक को उठाओ, उस बुक को आप हैंड में उठाओ, तो आप क्या देखोगे? आपको वो बुक कुछ भारी महसूस होगी। यू कैन फील इट्स वेट, उसका वेट आप फील करोगे। तो वो जो वेट है, जो भारीपन है, दैट विल बी इट्स मास। वो उसका क्या है? मास है। तो दूसरी चीज हुई, इफ वी पिक द बुक वी फील सम वेट। हम लोग कुछ वेट महसूस करेंगे, इसका मतलब हुआ, सो वी कंक्लूड दैट द बुक हैज सम मास। इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि उस बुक के पास क्या है? कुछ मास है। दो चीजें आई, देखिए, जितना इसने स्पेस ऑक्युपाई किया वो उसका वॉल्यूम था, जितना उसका वेट था, मतलब जो भारीपन था, वो उसका मास था। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं। क्या आप लोग एयर को देख सकते हो? हवा को देख सकते हो?
तो बोलोगे सर नहीं, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, यू कैन फील द एयर। हाँ सर फील तो कर सकते हैं, पंखा चलता है हमको ठंडा लगता है, हाँ ये हम महसूस कर सकते हैं। अब क्या करो, आप एक बैलून ले लो, उस बैलून में फूक मार मार के हवा भरो, ठीक। जब उस बैलून में फूक मार के आप हवा भरोगे, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। चलो देखो, ये आपके पास एक बैलून, अभी इसमें कुछ नहीं है, बचका हुआ है। हम क्या करते हैं, इसमें हवा भरते हैं। देखना, देखो हमने इसमें क्या किया, हवा भर दिया। अब जब इसमें हमने हवा भर दिया तो क्या इसका वजन कुछ बढ़ेगा? तो अगर आप पहले इसको तौलते, खाली बैलून तौलते, तो क्या था, उसका कुछ वेट रहा होगा। अगर आप इसको अब वजन करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो वजन आया, पहले जो खाली बैलून था उसके वजन से इसका वजन कुछ ज़्यादा आया। इसका मतलब इसमें हमने भरी क्या है, हवा। इसका मतलब उस हवा के पास भी क्या है, कुछ न कुछ मास है। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब वो छोटा सा बैलून जो था, जब ये पिचका हुआ था तो वो कितनी स्पेस घेर रहा था, इतना घेर रहा था। अब ये फूल गया तो इसने इतना स्पेस घेरा। ये जो इसका स्पेस है, ये जो इसका स्पेस है, ये पूरा स्पेस, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। ये जितना ये स्पेस कवर किया है, ये क्या है, स्फेरिकल बॉल जैसा लग रहा है ना, बॉल जैसा लग रहा है। तो इसने जितना स्पेस कवर किया है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। कैसे निकालते हो वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालने के लिए इसका अगर सर्किल है, स्फीयर है, तो इसका रेडियस निकाल लीजिए और 4/3 πr³ कर दीजिए, आपको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब ये बैलून में हवा नहीं भरी गई थी तो इसका कुछ मास था, लेकिन जब इसमें हवा भर दी गई तो इसका मास बदल गया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसमें जो एयर भरी गई उसके पास अपना कुछ मास था। ठीक है सर, गॉट इट। दूसरी चीज कि पहले ये इतना स्पेस घेरती थी, जब इसमें हमने हवा भर दिया तो ये इतना स्पेस घेरने लगी। अब इसको और हवा भरेंगे तो ये इतना स्पेस घेरेगी। तो इसका मतलब वो जो स्पेस कवर कर रहा है ये, वो इसका क्या है, वो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एयर केवल स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, उसके अलावा उसके पास क्या होता है, मास होता है। दो चीज समझ में आ गई। तो अब देखो, अब हम मैटर को डिफाइन करेंगे। अभी तक हमने मैटर को डिफाइन नहीं किया था। अब हम मैटर को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द मैटर, मैटर का क्या होता है। अब इसका मैं आंसर आपको देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब हम इसका आंसर देने वाले हैं। अब क्या होगा, मैटर इज वन। मैटर वह चीज है दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। ये हो गई हमारी डेफिनेशन मैटर की। लिखा है ना, व्हाट इज द मैटर। तो मैटर इज वन दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, जिसके पास अपना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। तो हवा मैटर हुई कि नहीं हुई, वो भी मैटर है, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब तो मैटर समझ में आ गया होगा कि आपके आसपास जो कुछ आपकी आंखों ने देख लिया वो हर एक चीज मैटर है। जो कुछ भी आपने अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ मैटर है। बात समझ में आई? अब देखो, अब इसी मैटर के अंदर एक चीज आती है सब्सटेंस। कहोगे सर ये सब्सटेंस क्या होता है? ये सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो होता है, ये क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ मैटर यह भी एक मैटर का ही प्रकार है। दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। क्या? दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड into any other kind of matter by any physical process। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अगर हम मैटर को किसी को सेपरेट ना कर पाए इनटू एनी अदर काइंड ऑफ मैटर, उसको दूसरे काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट ना कर पाए किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे सब्सटेंस। कहोगे सर समझ में तो नहीं आया, फिर से हमको समझाइए। देखो, अगर हम बात करें पानी में आप चीनी घोलो, पानी में क्या घोलो? चीनी घोल दो, शुगर घोल दो, घोल दिया आपने। अब उस मिक्सचर से, उस सॉल्यूशन से चीनी पानी का शरबत बन गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब मैं कहूं कि उसको, उस सॉल्यूशन में से हम शुगर को फिर वापस ले लें, तो कैसे ले पाएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है, उसको इवोपोरेट कर दीजिए, इवोपोरेशन कर दीजिए, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? आपका शुगर होगा। ठीक है, अब यहां पे जो शुगर है वो क्या है? सब्सटेंस है कि नहीं है? तो शुगर हमारा सब्सटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस शुगर को वी कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हम इस शुगर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। फिर से समझिएगा, आपने चीनी पानी का घोल तैयार किया, उसमें से आपने चीनी को आसानी से निकाल लोगे, इवोपोरेट कर दो, चीनी मिल जाएगी। लेकिन जो शुगर जिन चीजों से मिलके बना है, क्या उनको पाना इतना आसान है किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कि भैया उसको झाड़ लो, उसको बॉयल कर दो, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप शुगर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा? सब्सटेंस होगा। तो यहां पे इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो शुगर होगा वो एक सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर को हमने बहुत आसानी के साथ देखा कि मैटर वो हर एक चीज है जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने मैटर के बारे में जाना। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे कि फिजिकल नेचर क्या होती है।
मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर के अंदर पार्टिकल नेचर आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही पढ़ना है। इसका दूसरा नेचर जो केमिकल नेचर होता है वो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जो हमारा क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अभी हम लोग केवल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स मोड में, और हर एक चीज़ पढ़नी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ पढ़नी है सॉलिड पढ़ना है, ताकि आगे दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।